हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। जैसे कि आपको पता ही है, हमने पहले पॉडकास्ट किया एचओडी मैम डॉक्टर रेनी सक्सेना के साथ, उसके बाद डॉक्टर अश्विनी सर के साथ, और आज हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं डायरेक्टर एकेडमिक के साथ डॉक्टर अनिश गुप्ता सर। सर सबसे पहले तो आपका वेरी वेरी वेलकम है हमारे इस पॉडकास्ट में। एंड सर वी आर वेरी एक्साइटेड कि सर आप हमारे पॉडकास्ट में सर हमारे लिए आप सर टाइम दिए हो सर। तो सर पहला क्वेश्चन ये है कि आपका अभी तक का एकेडमिक जर्नी कैसा रहा? First of all, thank you for Yes. calling me in your podcast. ओके सर। It is also my privilege to be the part of it. ओके सर। अगर मैं आई एम डॉक्टर अनीश गुप्ता एज ए डायरेक्टर एकेडमिक्स एज यू नो फॉर सीजीसी यूनिवर्सिटी नाउ। हाँ जी सर। अगर मैं एकेडमिक जर्नी की बात करूंगा, आई स्टार्टेड माय एकेडमिक जर्नी इन 2001. ओके सर। So total academic journey is almost of 24 years. ओके सर। And in fact this year I am going to enter, this month I am going to enter into 25th years of my academic journey. यस। I work with almost 5 to 6 organizations. If I talk about the number of students to whom I have taught, it is more than 15 to 20,000 students. ओके सर। अगर अभी तक मैं academic journey की बात करूँगा, it's really very good. ओके सर। और time changes, the way of the student changes, the thought process of the student changes. So overall it is a good experience. ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर आज आप मॉर्निंग में क्या ब्रेकफास्ट करके आए हो? This is very typical question. वेरी इजी सर। No, it's very typical. This I think I have taken this chila and mango shake. और सर आप कॉलेज के डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं, ओके। तो क्या सर आप बता सकते हैं कि ये पोजीशन स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है? अगर ये पोस्ट नहीं होता तो कॉलेज किस तरह से इम्पैक्ट हो सकता था? देखिए, सबसे पहले एक चीज हम ये समझें कि इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ए डायरेक्टर एकेडमिक्स एंड व्हाट इज इट्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इस पे नहीं जाते कि बच्चे के लिए क्या इम्पैक्ट आता या कॉलेज पे क्या इम्पैक्ट आता। बात आती है कि डायरेक्टर एकेडमिक्स की पोजीशन है क्या। यस सर। आप ये समझिए, आपके घर में फैमिली मेंबर्स होते हैं, एक हेड ऑफ द फैमिली होता है। यस सर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो फादर भी बोल सकते हैं, बड़ा भाई भी बोल सकते हैं, जो ओवरऑल उस फैमिली को इंश्योर करता है कि एवरीथिंग आर इन प्लेस। इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल डेजिग्नेशन, मल्टीपल पोस्ट होती है, जिसमें से एक एकेडमिक्स है। जब हम किसी भी बच्चे की फाउंडेशन या फ्यूचर या कैरियर की बात करते हैं तो एकेडमिक्स उसका फाउंडेशन होता है। तो जो डायरेक्टर एकेडमिक्स का रोल होता है वो ये इंश्योर करना होता है, पॉइंट नंबर 1, कि मेरे बच्चों को प्रॉपर एकेडमिक्स या एजुकेशन मिल रही है नहीं। पॉइंट नंबर। यस सर। दूसरी एक बात, जो मैं एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है या नहीं कर रही है। यस सर। तीसरी एक कंडीशन की वेदर माय स्टूडेंट्स एबल टू गेट वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशन ऑन। वैल्यू एडिशन क्या हो गया? जैसे हमने इंडस्ट्री के साथ टाई अप किया, इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्या मेरे टीचर्स प्रॉपरली यू कैन से ट्रेंड हैं या नहीं है। यस सर। मेरे टीचर्स क्लास के अंदर प्रॉपर इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन को इम्पार्ट करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं। सही बात है सर। जो मेरा कोर्स करिकुलम है वो टाइमली रिवाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो मेरे लैब्स हैं वो लैब्स ओवरऑल किस तरीके से डिलीवर हो रही है, वेदर इट इज बेनिफिशियल टू द स्टूडेंट्स, यस और नो, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ द लैब। यस सर। तो ओवरऑल एकेडमिक पॉलिसीज, मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इज द रोल ऑफ द डायरेक्टर। ओके सर। तो सर आपके लीडरशिप में सीजीसी कॉलेज से सीजीसी यूनिवर्सिटी कैसे बना? क्या आप सर एक स्मॉल स्टोरी शेयर करना चाहते हो ऑडियंस को? देखिए, जब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, यस सर, उस समय सीजीसी यूनिवर्सिटी की प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। ओके सर। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि उस यूनिवर्सिटी बनने में मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो राइट नाउ इट इज नॉट द राइट थिंग टू से। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी जब हम बनने जा रहे थे उसके लिए जो मैनेजमेंट का विजन था, यस सर, उस विजन को इम्प्लीमेंट करने में मैंने मदद की। से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एकेडमिक्स की, तो वी डिड टाई अप विद ओरेकल, वी डिड टाई अप विद डेल, वी डिड टाई अप विद आईसीटी एकेडमी, वी डिड टाई अप विद कॉम्शिया। तो हमने वी डिड टाई अप, रिसेंटली टाई अप विद सैप। तो इस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन से हमारे बच्चों को, वी डिड टाई अप विद नेस्कॉम,
तो इस इंडस्ट्री टाई अप से हमारे बच्चे को एक तो सर्टिफिकेशन का एडवांटेज मिलेगा। यस सर। पॉइंट नंबर यस, पॉइंट नंबर 2 अगर हम बात करते हैं, उसके अलावा हमने फैकल्टी ट्रेन करी इन्हीं सर्टिफिकेशन के। यस सर। तो ये हमारा नेक्स्ट अचीवमेंट या कंट्रीब्यूशन था एज अ डायरेक्टर। यस सर। तीसरी कंडीशन अगर हम बात करेंगे, हम बात करते हैं ग्लोबल यस सर। कि अगर मैं बात करता हूं बच्चे को पैकेज की, तो उस पर्टिकुलर केस में पैकेज हाईएस्ट पैकेज मिलना चाहिए। बच्चा सिर्फ इंडिया में नहीं, अब्रॉड भी ज्वाइन करे जॉब। यस, इंटरनेशनल। उसके लिए बच्चे को इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए होता है। यस सर। तो हमने लास्ट ईयर वी हैव अ टाई अप रफली एट ऑलमोस्ट 40 टाई अप्स इंटरनेशनल एमओयूज वी डू हैव। दिस ईयर राइट नाउ वी हैव मोर देन 250 एमओयूज। अगर रीसेंट एग्जांपल हम देंगे, हमारे 19 स्टूडेंट्स मलेशिया हम लोगों ने भेजे, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें बच्चे को सिर्फ फ्लाइट की टिकट लेनी है, बाकी सारे एक्सपेंसेस हम बियर कर रहे हैं। दूसरा अगर हम देखेंगे, हमने दुबई और जर्मनी की इंटर्नशिप करी है, जिसके अंदर हमने इस तरीके से किया है कि बच्चा जो है दुबई में जाएगा, 5 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम देगा। अभी तक कितने बच्चे किए हैं जो दुबई जर्मनी वाले, हाँ जी, ये बच्चे हमारे सितंबर में जाएंगे। अच्छा। मलेशिया में 90 स्टूडेंट्स करेंटली इन मलेशिया। अच्छा, तो वो अभी मलेशिया में है। तो जर्मनी जब वो जाएंगे तो दे विल बी अर्निंग यू कैन से दिस 7.2 लाख रुपीज इन 3 मंथ्स। ये उनको स्टाइपेंड मिलेगा। यस सर। तो जब वो 3 महीने जर्मनी में रहेंगे, तो ये एक कह सकते हैं कि कुछ इनिशिएटिव, कुछ अचीवमेंट्स है जो विद इन अ ईयर यस हम लोगों ने। यस सर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके लिए एकेडमिक लीडर बनना पर्सनल लेवल पर सर क्या मायने रखता है? लीडरशिप बड़ा है ना, ये हैवी वर्ड है, ठीक है ना। तो एंड इट इज नॉट द राइट वर्ड। द राइट वर्ड इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग एन एकेडमिशियन, है ना। क्योंकि जब आप रात को सोते हैं ना, तो अगर आपने किसी एक बच्चे का भी अच्छा किया या किसी एक बच्चे का ही भला किया, तो उस केस में जब आपको रात को नींद आती है, वो सुकून किया। यस सर। तो मैं अपने बच्चों से भी यही कहता हूं कि इंपॉर्टेंट ये नहीं करता कि कोई दूसरा आपको क्या अप्रिशिएट कर रहा है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर रात को आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन यानी अपने बच्चों के लिए अगर कुछ भी अच्छा किया और जिससे बच्चों को एडवांटेज हो रहा है, जिसका बच्चा बेनिफिट ले पा रहा है, वो सेटिस्फेक्शन एक ऐसा होता है जिसमें आपको सुकून नहीं है। यस सर। वो अचीवमेंट होता है। यस सर। सर इस जर्नी में आपने कब डिसाइड किया था कि आपको एजुकेशनल फील्ड में ही जाना है? ये एक अच्छा सवाल है। मेरे जो जितने भी फर्स्ट कजिन्स हैं या रिलेटिव्स हैं, ऑल आर इन इंडस्ट्री। हाँ जी। माय फादर वाज प्रोफेसर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय फादर दिस ईयर। तो मेरे फादर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, और जिस डेडिकेशन से वो पढ़ाते थे और जिस तरीके से उनको रिस्पेक्ट मिलती थी अपनी सिटी में, वो मेरे लिए ना बड़ा अच्छा था। कि whenever I used to go alone also, तो I was known by the name of my father कि ये गुप्ता जी का बेटा है ना। तो एक कहीं ना कहीं प्रिविलेज भी मिलती थी। जैसे गुप्ता जी का बेटा है। गुप्ता जी का बेटा है। तो मुझे ये लगा था कि दिस इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। यस सर। तो इस नोबल प्रोफेशन की वजह से मुझे, जब मैंने इंजीनियरिंग करी, यस देन ओनली आई डिसाइडेड कि मुझे इसी प्रोफेशन में, I decided at the same time. Okay sir. Sir, which year? In 2001. 2001. So I started my career in academics in 2001. Okay sir. सर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मतलब की क्वेरी है कि जो स्टूडेंट बिहार से बिलोंग्स करते हैं, उनके लिए छठ एक महापर्व है, और सर आप उस टाइम पर एग्जाम ले लेते हो या सर कोई असाइनमेंट रख लेते हो, जिस कारण से बच्चे घर नहीं जा पाते हैं। तो सर इस पे आप कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि बच्चों ने ये कहा था कि क्वेश्चन सर से जरूर पूछना, इस कारण से। देखो एक चीज समझो, अगर दुनिया में सबसे बड़ी कोई पूजा है तो वो माँ बाप की पूजा है। बच रहे हैं सर आप इस चीज से? नहीं, बच नहीं गया। देखो एक फैक्ट देखो, आप 3rd ईयर में हो, राइट? मैं आप ही से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज ओवर करें। यस सर। यस जब फर्स्ट ईयर में आप आए थे, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। यस सर। जब फर्स्ट ईयर में आप आए थे तो आपके माँ बाप ने आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देते होंगे। यस सर, दिए थे। कहते थे बेटा जूस भी पी लेना, खाना खाया नहीं खाया, आज दूध पिया नहीं पिया, है ना। और आप लोग
फ्रूट्स खाए नहीं खाए, Yes, sir. कोई परेशानी तो नहीं है, Yes, sir. हॉस्टल का खाना पसंद होता आ नहीं आ रहा है तो बाहर खा बाहर लेना, खा ठीक लेना। है? यस सर। जब आप उनसे पैसे मांगते थे, से फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे फादर की जो भी कैपेसिटी है हाँ जी। वो बेस्ट टू देयर कैपेसिटी को आपको पैसे दिया करते, तो आपसे कभी पूछते भी नहीं होंगे क्यों चाहिए। नहीं पूछते। यही फैक्ट है। यस सर, यस सर। जब हम सेकंड ईयर में आए यस सर। तो हमारे माँ बाप ने एक बात पूछना शुरू करी होगी, जब हमने पैसे मांगे तो क्यों चाहिए। यस सर। हाँ है ना, हाँ जी। आपने दूध पिया नहीं पिया, जूस पिया नहीं पिया, खाना अच्छा था नहीं था, पूछना मत। हाँ जी। हाँ है ना, सही बात है। कंडीशन क्लियर है। यस सर। अब थर्ड ईयर में आए, अच्छा फर्स्ट ईयर में एक चीज और होती थी, बेटा घर कब आओगे, एग्री, यस है ना। अब जब फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया होगा, सेकंड सेम का रिजल्ट आया होगा, जब थर्ड सेम का रिजल्ट आया होगा, तो घर वालों ने कुछ चीजें पूछना बंद कर दी होगी, यस सर। है ना। यस सर। कि फिर दूध भी हट गया, जूस भी हट गया, हट गया। घर कब आओगे ये भी हट गया, क्या मांगते तो ये पूछते कि मतलब क्या कैसे करना, क्यों, जरूरत क्या है। यस सर। देखो ये चीज अब थर्ड ईयर में आ गए, यस सर। ठीक है। अब कंफर्म करना कि अब क्वेश्चन ये आने होंगे, तुम्हारे कॉलेज में प्लेसमेंट हो रहा है, हाँ जी। है ना। यस सर, हो रहा है। शुरू हुए थोड़े थोड़े पूछने, यस सर। कंपनीज आती है, यस सर, आती है। बच्चे प्लेस होते हैं, यस सर। ये माँ बाप ने पूछना शुरू कर दिया, यस सर। ठीक है ना। आप एक काम करो, अभी आप त्योहार मनाने जाओ तो सवाल क्या उठेंगे, बेटा प्रिपरेशन नहीं कर रहे, कंपनीज कब से आएंगी, हाँ, जॉब कब प्लेसमेंट लगेगा, कब से होगा, प्लेसमेंट कब लगेगा तुमने तुम्हारा? अपने सीनियर से बात करी। यस सर। हाँ है ना? यस सर, यस सर। अब देखो ये एक थॉट प्रोसेस है, यस सर। ठीक है। यस सर। मैं छुट्टी लेना चाहता हूं किसी भी फेस्टिवल पे, अपने माँ बाप के साथ टाइम बिताना चाहता हूं, लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि 18 साल में मैंने लगभग 12th करी, यस सर। 4 साल की बीटेक करके मैं 22 साल में बीटेक कर रहा हूं, और जब मैं थर्ड ईयर में हूं तो मैं 21 साल का घर जा रहा हूं, है ना। सॉरी 22 साल 22 साल का। 22 नहीं, यहाँ 21 साल का, 21 साल का मैं घर जा रहा हूं, है ना। मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया 21 साल तक, ये देखने के लिए कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, है कि नहीं। यस। आज मैं घर में रहना चाहता हूं, कभी सोचा है कि जब हम घर जाते हैं तो हमारे माँ बाप से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती, लेकिन साथ में हमें ये भी सोचना जरूरी है कि अगर हम सक्सेसफुल होके घर जाते हैं यस सर। तो मेरे माँ बाप रात भर खुशी से सोते नहीं। चलो सर, जवाब मिल गया हमको। सर हाँ, एक प्रॉब्लम और था स्टूडेंट का कि सर जो कॉलेज की फीस है ना, एकेडमिक फीस, जिन्होंने लोन करा रखा है उनकी फीस ना बैंक पे करती है। बिल्कुल। और सर आप उस टाइम पर उन्हें एप्लीकेशन बोलते हो लिखने के लिए बार बार, जबकि पता है आपको कि ये उनका जो ये इशू है ये बैंक ही हैंडल कर सकता है, क्योंकि पे तो बैंक ही करेगी सर। लेकिन ये बात पता होने के बाद भी सर बच्चे को परेशान करते हैं कि वो मतलब फीस वाले। छोटी छोटी सी बात पूछते हैं। हाँ जी। आपके ग्रुप में जो आपकी टीम मेंबर है इसमें कितने लोग हैं? अभी सर ये जितने दिख रहे हैं सर, अभी सब ये हमारा वो 9 लोग हैं, ठीक है। इसमें से कितनों के बैंक लोन है? नहीं, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता था। नहीं सर। एक टीचर, एक डायरेक्टर एकेडमिक्स को कैसे मालूम होगा कि 14,000 बच्चों में से कितनों का बैंक है? सर हमारे मेंटोर है सर, वो हमसे ले ले, एचओडी में मैं हमारे। भाई देखो, आप एक चीज को समझो, आप अगर किसी भी चीज को जब हम करते हैं उसके पीछे कोई रीजन होता है। से फॉर एन एग्जांपल, बच्चा हमसे कहता है बैंक लोन है डन, हमें कोई दिक्कत होना है, पैसा बैंक ने देना है, बच्चे ने नहीं देना। बच्चे ने नहीं देना। बच्चे ने हमें इंटीमेट करा, इंटीमेट करने का तरीका क्या है? लिख के बता दे। यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। अगर हम लिख के नहीं मांगते तो जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारा बैंक लोन है, लेकिन जब फिर बाद में जब फीस नहीं आती, बच्चे से पूछते हैं, बच्चा कहता है कि सर हमारे पास क्या कहता है बैंक ने मेरा लोन ही अप्रूव नहीं। फिर बच्चा ये कहता है सर बैंक को मैंने अप्रोच तो किया, सैंक्शन लेटर भी दे दिया, लेकिन अमाउंट कम दिया। वो गलत है। अच्छा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या आ रही है तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। यस सर। हमें समस्या तो बताए बच्चा। यस सर। तो बैंक लोन के लिए एप्लीकेशन लेने का मोटिव ये नहीं है कि उसको परेशान करना है, ये लेने का मोटिव है कि अगर किसी भी बच्चे ने बैंक लोन के लिए अप्लाई करा, उसको कोई भी समस्या आ रही है और अगर हमें टाइम पर मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में हम उस बच्चे को, अगर कोई समस्या आ रही है तो समस्या को दूर करते हैं। ओके सर। तो बैंक लोन की फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड कराते हैं। यस सर। डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट भी करवाते हैं सर, पता है। तो जब ये करवाते हैं तो इसका मोटिव यही है कि किसी बच्चे को किसी समस्या में परेशानी ना हो। आप एक एप्लीकेशन लिखने में 10 मिनट लगते हैं, किसी ऑफिस में जाने में 10 मिनट लगते हैं,
20 मिनट की हम समस्या बच्चा सोचता है कि मैं 20 मिनट सर परेशान 20 हुआ। मिनट की समस्या ये नहीं होती, फिर एचओडी मैम के पास जाना होता मैं कह रहा हूँ 1 घंटा हाँ है ना? लग जाते हैं सर। अगर ये सोचो बच्चे का प्राइमरी जॉब क्या है, पढ़ना। यस सर। अगर उसने 1 घंटा आपकी कंडीशन के हिसाब से, अगर मैं मैक्सिमम टाइम लगा रहा हूँ 1 घंटा, 1 आवर्स। 1 घंटे के बाद बच्चे को अपनी फीस का डिस्कशन ही नहीं करना, वो पूरे सेमेस्टर सिर्फ पढ़ेगा। यस। बुराई क्या है? तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये सर, आपका कोई ऐसा पर्सनल स्टोरी है जो स्टूडेंट्स के लिए इंस्पायरिंग हो? एज अ टीचर, बिकॉज आई बिलोंग्स टू अ टीचर्स फैमिली, यस सर। तो मैं ये कहूंगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों के बेनिफिट में सारे काम करूँ, यस है ना? लेकिन हर बार हम ये कहते हैं कि टीचर ने बच्चे के लिए क्या किया या बच्चे को क्या परेशानी है। इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि टीचर की फीलिंग बच्चे के प्रति है, and what is the satisfaction level which I will share. This incident is of somewhat in 2019 somewhat around, हाँ 2019 राइट। ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे होते रहते हैं हम लोगों के साथ, है ना? लेकिन ये 2019 का ये एक स्पेशल इंसिडेंस है विच आई डू रिमेम्बर, और ये मेरी लाइफ से कभी नहीं जाता। ठीक है, 2019 में मैं आई वॉज गोइंग इन अ मार्केट विद माई फैमिली। तो फैमिली के साथ जब मैं जा रहा था, मेरी वाइफ थी, मेरी डॉटर थी, शी वॉज टू यंग एट दैट टाइम, और मुझे ना 10-12 बच्चे घूमते हुए दिखे, तो आई रिकॉग्नाइज कि मैंने इनको पढ़ाया है। लेकिन क्या होता है, टीचर के दिमाग में हिच होती है। हिच कैसे होती है कि अगर मैं करंटली नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब आप इतने साल से पढ़ा रहे हो तो ये याद नहीं रहता कि मतलब कि करंट बैच के हैं पास आउट है। तो मैं देखा समझा, मैं समझ गया कि ये पास आउट बैच के हैं। अब हिच क्या है टीचर के मन में कि ये मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, है ना? और कहीं ना कहीं एक एज के साथ टीचर को ये भी लगता है मैं बच्चे को जाके बोलूंगी बेटा आपने पढ़ाया, आपको याद है मैंने पढ़ाया था आपको, तो वो अजीब सा लगता है सर। तो आई वाज रिमेंट, और मैंने उन बच्चों की तरफ नहीं देखा। मैंने एक बार देखा, मैंने गर्दन दी, आई वाज इन अ मार्केट, तो आई वाज जस्ट, वो सारे बच्चे इकट्ठे चल कर आए। यस सर। उन्होंने पांच हुआ, उन्होंने बोला कि सर आपको याद है आपने इस ईयर के हम पास आउट और आपने मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाया। तो दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। यस सर। फिर मैंने उन सबको मिलवाया अपनी वाइफ से, उन्होंने मेरी वाइफ के भी पहुंच लिए। आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा उस टाइम। एग्जैक्टली। तो उन्होंने करा, उन्होंने बोला सर वैसे तो हम गेट टुगेदर करने आए हैं, आज हमारा गेट टुगेदर था, हम ऑर्गेनाइजेशन में गए थे, पास ऑर्गेनाइजेशन में, इट डजंट सीम्स गुड, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ चाय कॉफी पे ज्वाइन करें। तो मैंने बोला नहीं नहीं, इट्स योर मोमेंट, यू एंजॉय, बट आई विल लव टू इंटरेक्ट विद यू समडे इन द कॉलेज व्हेन यू कम ओवर देयर। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को बोला कि यार डिनर बाहर करेंगे क्योंकि वो जो एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, यस सर, वो आपकी पूरी जिंदगी को हैप्पी बनाता है सर। बीइंग अ टीचर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरे लिए सेटिस्फेक्शन लेवल जब होता है जब टीचर्स डे पर मेरा पास आउट बच्चा मुझे व्हाट्सएप करता है सर हैप्पी टीचर्स, बहुत बड़ी बात है सर ये। तो वो एज ए टीचर सबसे ज्यादा खुशी जब होती है कि जब आपको लगता है कि यू डिड समथिंग गुड इन योर लाइफ। यस सर। कि जब वो बच्चा आपको रिकॉग्नाइज करे, तो यही टीचर के लिए सबसे खुशी है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर जब आप अपने कॉलेज टाइम पर थे तो आप अपने दोस्तों की प्रॉक्सी लगाए थे क्लास में? नहीं, कभी नहीं। हम लोग भी नहीं लगाते हैं सर। देखो एक चीज समझो, पहले की जनरेशन और हमारी जनरेशन में अंतर है। यस सर। सर ये वो मतलब डिफरेंस, मतलब गैप बताओ सर, जो हमारा जनरेशन है और जो आपका जनरेशन था सर। चलो मैं तुम्हें एक गैप बताता हूँ। हाँ। आपको अभी तक कितने टीचरों ने पढ़ाया? फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, मतलब बहुत सारे फैकल्टी हो गए, बहुत सारे टीचर। हाँ जी। इसमें से थर्ड ईयर को हम छोड़ देते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो सबसे बढ़िया टीचर थे उन 5 टीचरों के नाम बताओ। मैं बताऊं सर? आशीष सर, और अपने क्या ये 5 कॉलेज में? 4 3 2-3 है जो छोड़ के चले गए। उनमें से कितनों को हमने टीचर्स डे पे विश किया? एक राइट? यस सर। हाँ है ना? यस सर। कितने टीचरों को कितने टीचर ऐसे थे जो हमें छोड़ के चले गए, जिनको हम पसंद करते हैं? यस। अगर वो कभी हमें मिल जाते हैं, वो हमें पाँव छूते हैं हम उनके। सर कई को पाँव तो सर नहीं छूते, बट जब भी मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, एक जो छोड़ के चले गए। यस सर, जो छोड़ के चले गए। कितने टीचर ऐसे हैं जो छोड़ के चले गए, उनको हम 6 महीने में या साल भर में हम उनको एक बार फोन करते हैं?
मैंने बीटेक करी थी 2001 में, यस सर, ठीक है। यस सर, अरविंद वाजपेयी सर, अरविंद वाजपेयी, अमित सर, यस सर, सुमेन शुक्ला सर, यस सर, ठीक है जी, हाँ जी। संजय श्रीवास्तव आप सर, सोच सोच के बता रहे हैं। नाम तो गिनाना पड़ेगा ना, यस सर, पुनीत मंगला सर, ठीक है, Yes, sir. आलोक चौहान सर, यस ब्रिजेश सर, यस सर, एसपी अग्रवाल सर, यस सर। अभी आपके ठीक है। टच में है सर? ये 8 बंदों के मैंने आपके नाम गिनाए, ठीक है। अनूप गुप्ता सर 9, संजय सर 10, है ना, यस सर, मंजू मैडम 11। इन 11 बंदों के मैं कनेक्ट में आज भी हूं, बहुत बड़ी बात है सर ये। ठीक है। और एक संजीव शर्मा सर 12 12 लोगों के टच में मैं आज भी हूं। ये अगर मुझे आज भी मिलते हैं, मैं आज भी इनके पहुंचू। ओके सर, अगर हमें टीचर की बात समझ में नहीं है ना, हमने कभी रिएक्ट नहीं किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। यस वी नेवर रिएक्ट, यस वी रिक्वेस्ट। यस, कितने लोग होते हैं जिनकी अटेंडेंस 90% से ऊपर है? हमारी ऐसी, मेरी भी अभी है सर, मेरी भी अभी है। हम ढंग से पढ़ाते थे, पढ़ते थे, यूनिटी थी, यस सर, क्लास मतलब क्लास। ओके सर, और ये मैं इक्वली मानता हूँ कि हमारे टीचर्स भी हमें समझते थे, दैट्स ट्रू। यस कि एक जिसे कहते हैं ना, एक बॉन्डिंग थी। बॉन्डिंग टीचर में और सर आप में। एग्जैक्टली। ओके सर, तो ये सब चीजें थी, तो ये एक डिफरेंस है। हमारी बॉन्डिंग हो सकती है सर ऐसी? ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यस सर, देखो हमारे, एक बात समझो, टीचर हमेशा एक दूरी बना के रखेगा, यस ठीक है। बच्चे को वो दूरी को रेस्पेक्ट करना है। अब रेस्पेक्ट से मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपके साथ खुल रहा हूं तो आपको भी ये मालूम होना चाहिए मुझे कितनी बात करनी है अपने टीचर। यस, एक लिमिटेशन पता होना चाहिए। लिमिटेशंस पता हो। यस जिस दिन नई जनरेशन उस चीज को सीख लेगा, यस सर, उस दिन ये जो वार्मनेस होती है, ये कनेक्ट होता है, ये अपने आप बिल्ड हो जाए। सर जब आप अपने कॉलेज टाइम पे थे तो सर उस टाइम पे आप कितने बदमाशी करते थे? ये है ना बड़ा क्रिटिकल सा, जो आजकल बच्चे नहीं करते। जैसे देखो आजकल के बच्चों में है ना, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, वो बच्चे जो है आपस में ही कनेक्टेड नहीं है। आजकल चलता है मैंने पढ़ लिया, मैंने तैयारी कर ली, मैं एग्जाम के लिए तैयार हो गया, सब कुछ मैं, है ना। हम में से कितने बच्चे होते हैं जिसको एक टॉपिक समझ में आ जाए, एक दूसरे को पढ़ाते हैं? नहीं। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से शेयर करते हैं कि उसने क्या अर्न किया, क्या नहीं किया। अर्न इन द सेंस नॉलेज वाइज। यस सर, वो अपनी लाइफ में क्या करने वाला है, कितने शेयर करते हैं, नहीं करते। हमारे समय में ये चीज होती थी, तो जब शैतानी होती थी ना, तो वो भी साथ में मिलकर होती थी। सर शेयरिंग केयरिंग वाली बातें बोल है ना। नहीं, शैतानी की मत करो। इसमें एक्चुअली में क्या है, शैतानी अकेला करना गलत है, ग्रुप में करना अच्छी होती है। यस सर, जैसे शैतानी क्या है, बारिश हो रही है, यस राइट, आप फुटबॉल खेलने निकल गए, यस सर, हाँ है ना। आप कैंटीन में बैठे हुए हैं, आपने जूनियर्स आ गए, उन्होंने बोला समोसे खिलाओ, यस सर, आपके पास पैसे नहीं है, आप भाग गए, है ना। कॉलेज टाइम में लेक्चर चल रहा है, आप गए टीचर से, सर प्लीज, मैम प्लीज करके एक लेक्चर फ्री कर दो, देखो 3 बजे के बाद कर दो, मस्ती हो रही है। हाँ जी, आप लोग मूवीज देखने जा रहे हो, मूवी, यस सर, तो है ना। यस सर, हॉस्टल में आज खाना अच्छा नहीं बना, नहीं राइट। आपने क्या किया, हॉस्टल वाले को सेट किया, बोले यार हमारे फेवरेट ये खाना बना दे। तो ये जो शैतानी है ना, ये बड़ी इंटरेक्शन, जिसे एक्चुअली में क्या है, रैगिंग जैसे है ना, वो गलत तरीके से हो गई। स्टूडेंट इंटरेक्शन वाज वेरी गुड, तो ये बड़ा फायदा था। यस सर। सर आप हॉस्टल में थे या फिर? मैं दोनों में था। अच्छा, मैं दोनों में इसलिए था क्योंकि मैं वैसे डे स्कॉलर था, यस सर, हॉस्टलर से मेरे फ्रेंड्स थे, यस सर, तो मैं साल में 5 महीने हॉस्टल रहता था। ओके सर, और मतलब 5 महीने में घर में सिर्फ एक बार आता था, एक थोड़ी देर के लिए, बस, ठीक है ना। वरना मैं हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल में ही सोता था, ठीक है, हॉस्टल में ही खाना खाता था। यस सर,
7 मंथ्स जो होता था, मैं सुबह निकल जाता था, यस सर, जब सो के उठो तो कॉलेज गए, Yes. कॉलेज के अंदर ही हॉस्टल था, हॉस्टल चले गए, रात को 9 बजे हॉस्टल से घर आ गए। जैसे हमारा कॉलेज है सर, हाँ, ऐसे ही। तो इस तरीके से, इसलिए ओके मैंने दोनों लाइफ जी। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी, सर नेक्स्ट ईयर हमारा प्लेसमेंट है, तो सर उसके लिए आपने क्या ऐसा कोई रोड मैप तैयार किया है जो हमारा प्लेसमेंट एक अच्छे पैकेज पे या एक एवरेज पैकेज पे भी लग जाए सारे बच्चों का? प्लेसमेंट किसे चाहिए? प्लेसमेंट जिन्हें सर स्किल्स हो, नहीं, प्लेसमेंट किसको चाहिए? हमें बच्चों को। रोड मैप कौन बनाएगा? सर वो तो सर हम नहीं। स्किल्स के लिए बना सकते हैं, बट नहीं। सर एक जो वो इस कंपनी को लाना है, मैं complete- बच्चे को ये। मैं कंप्लीट करूँ। ओके सर, रोड मैप कौन बनाएगा? हम लोग बनाएंगे। उस रोड मैप की फाउंडेशन में मदद कौन करेगा? हम लोग करेंगे। हाँ यार। यस सर। इस साल 2025 पासिंग आउट बैच के लिए कितनी कंपनीज आई? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट कंपनी आ रही है सर, क्योंकि कितनी 2025 पास आउट के लिए? 700, राइट। हाईएस्ट पैकेज कितना है? 1 करोड़ 1 करोड़। अब मेरा सवाल है, यस सर। आपकी ड्रीम पैकेज क्या है? मेरी ड्रीम पैकेज 50 लाख। कौन कौन सी कंपनी 50 लाख से हमारे पास पिछली बार आएंगी? आई डोंट नो सर। उस 50 लाख की कंपनी ने क्या जॉब डिस्क्रिप्शन दिया था? आई डोंट नो। मेरे पास उस 50 लाख की कंपनी के लिए क्या स्किल सेट होना चाहिए? मेरे पास जैसे सर, जैसे मुझे आपके पास क्या है नहीं मतलब है। यस सर। वो जो 50 लाख की कंपनी आई थी, वो क्या जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या स्किल सेट मांग रही थी? पता नहीं सर, आई डोंट नो। तो रोड मैप किससे बनाना है? बट सर कंपनी चेंज, सपोज सर पिछले बार कोई कंपनी आई, मैं उस कंपनी के बिहाफ पे अपना रिज्यूमे सेट आप करता एक हूँ, बात समझो, और इस बार वो Logical- कंपनी आई ही नहीं। आप एक लॉजिकल सी बात समझो। अगर जो भी हाई एंड पैकेज की कंपनी आ रही है या Yes. कोई भी जो कंपनी आ रही है, यस सर। कॉलेज उसको इस तरीके से नहीं बुलाता कि 1 साल आ जाए दोबारा नहीं है। यस सर। जो कंपनी एक बार आ गई, कॉलेज की हमेशा कोशिश रहती है कि अगले साल उसने आने, अच्छा। और 99% जो होता है वही कंपनीज रिपीट होती हाँ जी। है। उसके अलावा क्या होता है, कंपनीज एड ऑन होती है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कंपनीज कौन सी आ रही है, हाँ जी। क्या उसका स्किल सेट है, और अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन। हमारे बच्चे एक गड़बड़ करते हैं, अगर आप कंपनी में इंटरव्यू देने बैठो, जब क्वेश्चन है उसको नोटबुक पे लिखना ही शुरू करो। मान लो मैं आज एक कंपनी ए में गया, उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए, मैंने 10 नोट डाउन करे, उनके आंसर्स मैंने ढूंढे और नोट डाउन कर लिए और याद कर लिए। इस प्रोसेस को फॉलो करो। आफ्टर 10 to 15 कंपनीज आप लोगों को महसूस होगा कि वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे यस सर, रिपीट हो रहे हैं। हैं, हाँ है ना। यस सर। तो ये फाउंडेशन प्रोवाइड कराना, कौन सी कंपनी आ रही है, कितनी टेक्निकल ट्रेनिंग्स हो रही है, ये हम करवा रहे हैं। यस सर। बाकी हमारी फाउंडेशन हम देंगे, यस सर। वो है। तो सर क्या कुछ ऐसा रिफॉर्म्स है जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहोगे हमारे कॉलेज में फॉर आवर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू? सच बताऊं, अगर अटेंडेंस मैंडेटरी, वो तो है, Otherwise- वो तो है ही सर, नहीं वो तो है, 75%। लेकिन मतलब मैं कर नहीं सकता अच्छा। कि मैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल पे है। मेरी कोशिश ये है कि बच्चा जो है वो जागरूक हो जाए कि उसे लाइफ में जो करना है उसके अचीवमेंट के लिए क्लास में मेंटली प्रेजेंट होना जरूरी यस सर, मेंटली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है सर ये। है। ये मैं चाहता हूं करना। यस सर। ये कैसे करोगे सर आप फिर? जैसे आपके पॉडकास्ट के थ्रू, है ना, उसके बाद ये कनेक्शन बना ना। Yes. आज इन 10 बच्चों से कनेक्शन बना। यस सर। उसके बाद जैसे हम क्लास में सेशंस ले रहे हाँ हैं जी। उसके थ्रू, हाँ जी। जो अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसके थ्रू। यस सर। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ट्रूली बिलीव अगर मैं देखूंगा लास्ट ईयर से बच्चों से हम ज्यादा कनेक्ट हुए। सर क्या आपको ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स आपको देखकर डर जाते हैं या फिर ऐसा फील करते हैं कि स्कूल का प्रिंसिपल आ गया हो? मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। क्यों सर? नहीं, ये नोटिस करने वाली चीज नहीं है ना। रीजन बताओ ना सर, क्यों? मतलब कुछ रीजन होगा ना। मेरे ऑफिस में, मेरे कोई भी ऑफिस का बंदा यस। किसी भी बच्चे को अंदर आने से रोकता नहीं। मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बच्चा सीधे नॉक करता है, दरवाजा खुलता है, बोलता है सर प्लीज मैं कहूँ। तो अगर मुझे डर पैदा करना होता तो फिर मैं ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करता। नहीं करते सर।
मेरा काम है बच्चों से कनेक्ट करना, फ्रीडम। सर आज के स्टूडेंट्स सिर्फ डिग्री नहीं डायरेक्शन भी चाहते हैं, तो आपका अल्टीमेटली विजन आप कैसे इंश्योर करते हो कि आपका जो विजन है वो क्लास के अंदर भी दिखाई दे और क्लास के बाहर भी दिखाई दे? अपॉर्चुनिटीज जो हमने स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए हैं, Yes, sir. स्टूडेंट्स तक हम मैसेज शेयर कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज शेयर कर रहे हैं, ये उसी का एक प्रोसेस है। सर हाँ, एक क्वेश्चन था सर, जब हम लोग एडमिशन लिए थे उस टाइम पर सर हमें छतबीर जू और एलांटी ले गया था, छतबीर जू एंड एलांटी घुमाने के लिए ले गया था एजुकेशन। तो सर प्रेजेंट में ना CSC ब्रांच हो गया, AIDS हो गया, और भी जो ब्रांच है, हर बच्चे एक दूसरे को जानने लगे अच्छे तरीके से। तो ये बच्चे चाहते हैं कि एक टूर और हो हमारे लिए, जो अब हम एक दूसरे को जानने लगे तो एक अच्छा सा टूर बन जाएगा और एक एकेडमिक प्रेशर से थोड़ा सा ब्रेक भी मिलेगा। टूर कहाँ पे चाहते हो, सवाल ये है। वो सर हम डिसाइड करके आपको बता देंगे बाद में। तो पहले डिसाइड करके तो उसका प्लान करेंगे। सर टी और कॉफ़ी, कॉफी, ऑफिस और हॉलीडे, ऑफिस, अरेंज मैरिज और लव मैरिज। अरेंज। सर आपके टाइम पर सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन थे, टीचर या फिर आपके पेरेंट्स? कोई नहीं। कोई नहीं? ओके सर। होमवर्क नहीं करने पर टीचर्स और पेरेंट्स को क्या एक्सक्यूज देते थे आप? नहीं दिए एक्सक्यूज, कभी नहीं? मतलब डेली होमवर्क करके जाते थे आप? 90% केस में होमवर्क होता था, और अगर होमवर्क नहीं हुआ तो सॉरी। व्हाट इज योर पेट नेम? मतलब घर में आपको क्या बुलाते हैं, छोटू या फिर कुछ भी? कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल। ओके सर। हाँ, आपने सर बार बार इसका जिक्र किया था, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आज के स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं या फिर ज़्यादा कंफ्यूज्ड है? ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। यस सर। है ना, आजकल के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज हो गए। सर यदि बच्चे अभी आपके लिए एक फीडबैक फॉर्म भर के दें तो आप किन बातों से ज़्यादा डरोगे? नहीं, इसमें डरने की क्या जरूरत है? मतलब मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। नहीं, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा। बच्चे ने फीडबैक भर के दिया है, ठीक है, यस। उसका परसेप्शन हो सकता है और ही और शी में भी राइट। अगर उसको ऐसा लग रहा है और इफ आई रियली डिड समथिंग रॉन्ग तो उसको रेक्टिफाई करना है। सर डिस्क्राइब योर सेल्फ इन वन वर्ड। पैशनेट। पैशनेट। सर लास्ट टाइम आप कब रोए थे? मल्टीपल टाइम्स व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, ओके सर। एंड स्टिल आई यूज्ड टू क्राई व्हेन आई एम अलोन एंड आई मिस माय मदर। सर लास्ट क्वेश्चन इज कि हम लोग ना एक क्विज कराना चाहते हैं, चितकरा यूनिवर्सिटी, CGC झंझेरी, लांड्रा, क्वेस्ट और SVIT एंड CU, इसके लिए क्विज कराना चाहते हैं इस लेवल पे। लेकिन सर उस लेवल पे क्विज कराने के लिए हम लोग सिर्फ ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं सर। कम टू माय ऑफिस, आई विल प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म। ओके, थैंक यू सर। हेलो गाइस, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आप अपने ये पॉडकास्ट दोस्तों को भी शेयर करना, और नेक्स्ट पॉडकास्ट जिनके साथ आप चाहते हो उनका नाम आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।